हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विद्याकुल परिवार में। बच्चों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम काम कैसे करता है। बच्चों, आपने इससे पहले देखा है कि कैसे आप इसे यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, कैसे दो धनात्मक पूर्णांकों का आप एचसीएफ से ज्ञात करते हैं, यानी कि इसको यूज करके कैसे एचसीएफ निकलता है, आप पढ़ चुके हैं। कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये बेसिकली हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, मान लीजिए आपको 44 और 12 दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, एक सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 44 को भी विभाजित करे, 12 को भी विभाजित करे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, दो आयत बनाते हैं। ठीक है, एक की लंबाई 44 मीटर ले लें, सेंटीमीटर ले लें, इंच ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की लंबाई 44 ले लेते हैं, एक की लंबाई 12 ले लेते हैं, और इस तरह के आपके दो आयत यहां पर मिलेंगे कुछ इस तरह। तो बच्चों, आप क्या करना है, आपको यह देखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 12 और 44 को विभाजित करे वो कौन सी है। तो आप देखेंगे 44 को जो सबसे बड़ी संख्या विभाजित करती है वो खुद 44 है। 12 को जो सबसे बड़ी संख्या विभाजित करती है वो खुद 12 है। लेकिन यहां पर समझना हमें कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करती है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो बच्चों आप देखेंगे दोनों को विभाजित करने वाली संख्या यानी कि उभयनिष्ठ होनी चाहिए, दोनों को विभाजित करेगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो 12 को विभाजित करने वाली संख्या 12 से बड़ी तो हो नहीं सकती, यानी कि इसका एचसीएफ भी 12 से बड़ा तो हो नहीं सकता। इतनी बात क्लियर है। इसका एचसीएफ 12 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों दोनों को विभाजित करने वाली संख्या 12 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई संख्या 12 से बड़ी हुई तो 12 को विभाजित नहीं करेगी, और हमें ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों को विभाजित करे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बेसिकली आगे क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर 12 से ये 44 भी भाग हो जाता है पूरा का पूरा, तो वही आपका एचसीएफ होगा। पूरा का पूरा भाग होने से मेरा मतलब है कि शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो आइए भाग करके देखते हैं, हम 12 से 44 को भाग करके देखते हैं, आपको क्या मिलेगा। आप देखेंगे 12 यहां पर 3 बार आएगा, यानी कि 3 बार 12 यहां पर आप कवर कर पाते हैं, और 36 आपका पूरा हो जाता है, जिसके बाद चौथे 12 के लिए आपके पास यहां जगह नहीं बचती। आपको जो शेषफल मिलता है वहां पर आप देखेंगे 12 से भाग करने के बाद आपको जो शेषफल मिलता है वो 8 मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर समझना क्या है, हमें समझना था कि सबसे बड़ी संख्या जो 12 को भी विभाजित करे, 44 को भी करे। अब यहां पर आप देखेंगे अगर कोई संख्या इस 12 को विभाजित करती है तो इस 12 को भी विभाजित करेगी, इस 12 को भी करेगी, इस 12 को भी करेगी। यानी कि अगर कोई संख्या 12 को विभाजित करती है और मान लीजिए वो आपका एचसीएफ मिलने वाला है, मिल चुका है, मान लीजिए वो एचसीएफ है, तो 12 को विभाजित करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी। तो बच्चों वही संख्या 8 को भी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब वह संख्या 8 को भी विभाजित करेगी ना, यानी कि वह संख्या 12 को भी विभाजित करेगी और 8 को भी विभाजित करेगी। बात समझ रहे ना मेरी। यानी कि अब हमें यह देखने को मिलता है कि जो एचसीएफ 44 और 12 का होगा वही एचसीएफ 12 और 8 का भी होगा। बात समझ में आई बच्चों, यहां पर जो एचसीएफ आपका किसका 44 और 12 का होगा वही एचसीएफ 8 और 12 का भी होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई संख्या यहां पर 12 को काटती है, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, क्योंकि ये भी 12 12 के 3 यहां पर जोड़े से बने हुए हैं, वही संख्या 8 को भी काटनी चाहिए। यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि वो संख्या 8 को भी काटेगी और 12 को भी काटेगी, है ना, यानी कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों काटे। तो ऐसे बच्चों क्या होगा, अब हम देखेंगे कि क्या 8 खुद 12 को काटता है। हमें ध्यान रखिए सिचुएशन क्या है, पहले आप 44 और 12 के साथ थे, यानी कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे थे, और अभी आपको पता चला कि इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 12 को भी काटे और 8 को भी काटे पूरी तरह, यानी कि इन दोनों को पूरी तरह विभाजित करे, यानी कि हमें इन दोनों का एचसीएफ चाहिए। तो इसके लिए हमने 8 को नीचे रखा, अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों का एचसीएफ ही 12 और 44 का एचसीएफ होगा। और बच्चों ये 8 क्या है, ये यहां पर आपका शेषफल है, ये 12 क्या था, यहां पर आपका भाजक था। यानी कि आप इस भाजक और इस शेषफल को लेकर दोबारा से वही प्रोसेस अपनाएंगे, यानी कि दोबारा से आप क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब तो फिर से वही काम बच्चों, आप देखेंगे कि 8 के पहाड़े में अगर 12 आता है, यानी कि 12 अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 12 अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो 8 ही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है बच्चों, और नहीं होता तो क्या होगा, वही होगा जो पहले हुआ था। आइए देखते हैं, मान लीजिए मैंने 12 को 8 से भाग किया, तो आप देखेंगे कि 8 से एक बार में ये कट जाएगा, 8 से ये एक बार में कट जाएगा। लेकिन यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको फिर से शेषफल मिल गया 4। फिर से शेषफल कितना मिल गया बच्चों आपको,
4, 4 यहां पर शेषफल मिल गया। तो ऐसे में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई संख्या इस 8 को काटती है तो इस 8 को भी काटेगी, काटेगी ना, इस 8 को भी। बात समझ में आई बच्चों? तो ऐसे में अब कोई संख्या इस 8 को काटती है, 4 को भी काटनी चाहिए, तभी तो वही तो होगी HCF। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए बच्चों जो इस 8 को भी काटे और इस 4 को भी काटे, यानी कि अब वह संख्या जो 12 और 8 का HCF बताएगी वही संख्या बच्चों 4 और 8 का भी HCF होगी। तो ऐसे में आपको क्या ज्ञात करना है, अब 4 और 8 का HCF ज्ञात करना है, यानी कि फिर से बिल्कुल पुराने प्रोसेस की तरह। अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है समझने में कैसे ये 4 यहां पर आ गया। अब आप देखेंगे हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 4 और 8 दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहां पर बच्चों क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऐसी संख्या है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे, ये देखिए अगर हम 8 को 4 से विभाजित करते हैं आप देखेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और कोई शेषफल यहां पर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 4 एक ऐसी संख्या निकली जो 44 और 12 को पूरी तरह विभाजित करती है। अगर यहां पर प्रैक्टिकली इस बात को समझना चाहते हो आप देखिए ध्यान से, ये 4 चूंकि इस 8 को विभाजित करती है, ये 4 इस 8 को भी करेगी और ये 4 तो होगा ही विभाजित। आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही ये जो 4 है इस 12 को भी करेगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये खुद 12 था और ये 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी। और ये 8 कहां से आया था, यहां से आया था, यानी कि वो इसको भी करेगी। इसका मतलब 4 एक ऐसी संख्या है जो 44 12 को, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो 44 और 12 को दोनों को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। आइए इसको बेसिकली एक सिंपल से कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां पर देखिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहां पर बच्चों, 44 और 12 को 4-4 यूनिट में अगर बांटे तो पूरी तरह आप देखेंगे 4 से वो भी पूरा का पूरा बढ़ जाता है 4-4 के टुकड़ों में, और ये भी पूरा का पूरा बढ़ जाता है। तो यहां से मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और कैसे आप देखते हैं ये कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए सिरे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।